जितनी भी कार कंपनीज इंडिया को छोड़कर गई थी ना, इन्होंने आज तक भी इंडियन मार्केट में दोबारा मुड़कर नहीं देखा है। लेकिन ये ट्रेंड अब बदलने वाला है, क्योंकि भारत को छोड़कर गई कंपनीज में से सबसे बड़ी कंपनी अब वापस आने वाली है। जी हाँ, फोर्ड वापस आने वाली है और इसका पता चलता है उनकी न्यू फोर्ड मॉडल एंडेवर की इंडियन मार्केट में पेटेंट फाइलिंग से। इसके अलावा फोर्ड मोटर कंपनी ने अपने ऑफिशियल लिंक्डइन अकाउंट से पिछले सिर्फ 3 से 4 दिनों में अपने चेन्नई बेस्ड प्लांट के लिए बहुत सारी जॉब ओपनिंग्स पोस्ट करी हैं, जिसमें कई तरीके की इंजीनियरिंग पोस्ट से लेकर मैनेजमेंट और अकाउंट डिपार्टमेंट तक की पोस्ट शामिल है। इतना ही नहीं, ऑटोकार इंडिया ने भी इस खबर को कंफर्म करते हुए बताया है कि फोर्ड के कमबैक का कंफर्मेशन उनको अपने इंटरनल सोर्सेज से भी मिला है और ये भी माना जा रहा है कि फोर्ड एंडेवर इसी साल शायद से इंडियन रोड्स पर चलने भी लग जाए। अब ये एक बहुत ही ज्यादा अच्छी खबर है और मैं पर्सनली भी इस खबर से बहुत ज्यादा खुश हूँ। लेकिन ये न्यूज ना एक कुछ सवाल खड़े करती है, जैसे कि अगर इनको 3 साल बाद वापस से लौटना ही था तो फोर्ड इंडिया को छोड़कर गई ही क्यों थी एट फर्स्ट प्लेस, और अब अगर वापस आ रहे हैं तो क्या अब ये भारत में कामयाब हो पाएंगे, और फोर्ड को एंडेवर के अलावा इंडिया के अंदर कौन कौन सी गाड़ियां लेकर आनी चाहिए ताकि वो कामयाब हो पाए इस मार्केट के अंदर। ऐसे ही सब सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना बिना कहीं से स्किप करते हुए। लेकिन उससे पहले प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल, क्योंकि आप में से सिर्फ 26% ही लोग हमें सब्सक्राइब करते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यार, फोर्ड के इंडिया में वापसी करने के रीजंस को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि वो आखिर यहाँ से गए क्यों थे, क्योंकि ये दोनों ही बातें ना आपस में लिंक्ड हैं। तो यार, फोर्ड के इंडिया में फेल होने के पीछे ना कुछ रीजंस को माना जाता है, जिसमें पहला तो ये माना जाता है कि जो फोर्ड इंडिया की प्रोडक्ट प्लानिंग थी ना, वो काफी कंफ्यूज सी दिखाई देती थी। जैसे कि मिड 2010 तक की जो एसयूवी मार्केट था वो लगातार उसमें डिमांड बढ़ रही थी, लेकिन हमें ये देखने को मिल रहा था कि जो फोर्ड है उसके पास सिर्फ एक ही मास मार्केट एसयूवी थी, यानी कि इकोस्पोर्ट, और इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग क्रेटा एंड एक्सयूवी 500 राइवल्स, फोर्ड का पूरा ध्यान अपनी छोटी कार्स पर था, यानी कि फीगो और एस्पायर पर। और देखने में ऐसा लगता था कि शायद से फोर्ड मारुति से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब बताओ, ऐसा हो सकता है वाला? इसके अलावा एक रीजन ये भी था कि जो फोर्ड है ना, वो अपनी गाड़ियों को टाइम पर अपग्रेड नहीं कर रही थी, खासकर इको स्पोर्ट को, जो उनकी काफी लंबे समय तक एक बेस्ट सेलिंग कार थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उस गाड़ी को सिर्फ एक फेसलिफ्ट के साथ कई सालों तक चला के रखा। और मेरा मानना ये है कि अगर वो उस गाड़ी की नई जनरेशन लेकर आते ना, तो उसकी सेल बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और टॉप सेलिंग कार्स में आ जाती अपनी कैटेगरी के अंदर। अब ये जो फेसलिफ्ट वाला सीन था ये तो था ही, साथ साथ ये भी देखने में मिलता था कि जो फोर्ड थे ना, वो हमेशा ही गलत जगह पर कॉस्ट कटिंग करते थे। अब यही सब जो रीजन थे ना, उसी की वजह से फोर्ड की जो एनुअल सेल्स थी ना, वो लगातार गिरती चली गई। और भारत को छोड़कर जाने से ठीक 1 साल पहले, यानी कि 2020 में, फोर्ड के पूरे साल की सेल्स सिर्फ 66,500 कार्स के आसपास की कुछ थी। लेकिन एक मिनट, ये उतनी भी खराब सेल्स नहीं लगती है ना? चलो कंपेयर करके देख लेते हैं। रेनो ने 2020 में 80,000 गाड़ियां बेची थी और होंडा ने 2021 में 89,000 कार्स, और ये फोर्ड के 66,000 वाले नंबर से काफी ज्यादा सिमिलर है और एक्चुअली में काफी अच्छे भी हैं, क्योंकि अगर आप इन सेल्स को बाकी कार कंपनी से कंपेयर करोगे जो इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं, तो आपको रियलाइज होगा ये नंबर्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। जैसे कि निसान ने 2021 में सिर्फ 36,000 यूनिट्स ही बेची थी इंडिया के अंदर। इसी तरीके से जीप ने 2021 में सिर्फ 12,000 यूनिट्स बेची थी और सिट्रोएन ने तो 2022 में भी सिर्फ 9,000 यूनिट्स ही बेची हैं। अब ये देखने से समझ में आता है कि ये कार कंपनीज अगर इतनी कम यूनिट्स बेचकर भी इंडिया में सर्वाइव कर पा रही हैं, तो फोर्ड क्यों नहीं कर पाई? तो दरअसल जो फोर्ड की सेल्स थी ना, वो डायरेक्टली रीजन नहीं था कि वो भारत को छोड़ के चले गए।